ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शारीरिक संबंध एक से ही क्यों बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध किसी एक से रखने और अनेक से रखने में आध्यात्मिक फर्क क्या होता है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक सामाजिक पहलू। आमतौर पर हमेशा समाज को स्थिर या मजबूत रखने के लिए एक पुरुष एक स्त्री, यही बात कही गई है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक पुरुष कई स्त्रियां की बात कही गई, पर वहाँ की जो सिस्टम है उस सिस्टम को चलाने के लिए शक्ति बरती जाती है। और दूसरा पहलू यह है कि अस्तित्व में सभी पदार्थ की स्मृति या याददाश्त होती है। आपके शरीर को अब भी जीवंत तरीके से याद है कि 1 लाख वर्ष पहले क्या हुआ था। जेनेटिक्स याददाश्त ही है। भारतीय संस्कृति में इस भौतिक याददाश्त को ऋणानुबंध कहा गया है। आपकी याददाश्त ही आपको अपने आसपास की चीजों से बांधती है। आपके शरीर की याददाश्त की तुलना में आपके दिमाग की याददाश्त बहुत कम है। अगर आप किसी चीज या किसी इंसान को एक बार छू लें तो आपका दिमाग भूल सकता है, मगर शरीर में वो हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, जिसे टच एंड फील कहते हैं। जब लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मन उसे भूल सकता है, मगर शरीर कभी नहीं भूलेगा। अगर आप तलाक लेते हैं तो चाहे आप अपने साथी से कितनी भी नफरत करते हो, फिर भी आपको पीड़ा होगी, क्योंकि शारीरिक याददाश्त कभी नहीं खो सकती। चाहे आप थोड़ी देर के तक किसी का हाथ पर्याप्त अंतरंगता से पकड़े, आपका शरीर उसे कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि आपकी हथेलियां और आपके तलवे बहुत प्रभावशाली रिसेप्टर यानी ग्राहक है। शारीरिक याददाश्त को कम से कम रखना है, नहीं तो आपको अनुभव के एक भिन्न स्तर पर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग भोग विलास में अत्यधिक लीन होते हैं उनके चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट होती है, पर उस मुस्कुराहट को आप एक धूर्तता कह सकते हैं। उसमें कोई खुशी नहीं होती। उससे छुटकारा पाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि भौतिक याददाश्त आपको इस तरीके से उलझा देती है कि आपका दिमाग उसे कभी समझ ही नहीं पाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को जिन चीजों के संपर्क में लाते हैं उनके प्रति जागरूक होना सीखें। शारीरिक संबंध बनाने में जल्दीबाजी भी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अंतरंगता की कीमत हर जगह चुकानी पड़ती है। ये दूरी बनानी सीख लें। वैसे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है, मगर ऐसे इंसान का ऐसी चीजों की ओर कोई झुकाव नहीं होता। वो शरीर की सीमाओं और व्यवस्थाओं से मजबूर नहीं होता। वो अपने शरीर को एक साधन या उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है। वरना अंतरंगता को कम से कम तक रखना सबसे अच्छा होता है। लेकिन अब हालत यह है कि 25 साल तक होते होते लोग पता नहीं कितने साथी बदल चुके होते हैं, और इसकी कीमत लोग चुका रहे हैं। आज आप यूरोपियन कंट्री में जाएं तो वहाँ की 10% जनसंख्या डिप्रेशन या अवसाद की दवाओं पर निर्भर है। उसका एक बड़ा वजह है कि उनमें स्थिरता की कमी होती है, क्योंकि उनका शरीर भ्रमित होता है। शरीर को स्थिर याददाश्त की जरूरत होती है। लोग इसे महसूस करते हैं। हो सकता है कोई पति या पत्नी बौद्धिक रूप से महान ना हो सकता है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, फिर भी वे साथ रहने के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि इससे उन्हें अधिक से अधिक आराम और खुशी मिलती है। दिमागी याददाश्त कल सुबह दिमाग से निकाल फेंकी जा सकती है, मगर आप अपनी शारीरिक याददाश्त को नहीं फेंक सकते। इसके लिए आपके अंदर बिल्कुल अलग तरह के आध्यात्मिक विकास की जरूरत होती है। हर बॉडी की, आपकी, हमारी, सबकी अपनी एक याददाश्त होती है। हमारे बॉडी की याददाश्त होती है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है, और योग प्रणाली में हम हमेशा से ये बात जानते रहे हैं कि पंच तत्वों जैसे जल, वायु, धरती आदि में
काफ़ी ज़बरदस्त याददाश्त होती है। अगर आप कहीं जाते हैं तो जो ऊर्जा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो उसी चीज़ पर ऑटोमेटिक आप अपनी हाथ रख देते हैं या कुछ काम कर लेते हैं। इससे ही आपको उस जगह की सारी कहानी पता चल जाती है। वैसे ही जैसे किसी पेड़ के छल्ले आपको उस जगह की इकोलॉजी का इतिहास बता देते हैं। आमतौर पर कोई पदार्थ जितना ठोस होता है, याददाश्त को बरकरार रखने की उसकी काबिलियत उतनी ही बेहतर होती है। आज की तकनीक इससे साबित भी कर रही है। आपके कंप्यूटर में आपसे बेहतर याददाश्त है। मानव दिमाग याददाश्त के लिए नहीं है, वो अनुभव के लिए है। निर्जीव या बेजान चीजें अनुभव नहीं कर सकती, वो बस याद रख सकती है, महसूस नहीं कर सकती। देवी देवताओं और दूसरे प्रतिष्ठित वस्तुओं को इसलिए बनाया गया है क्योंकि वे याददाश्त के शक्तिशाली रूप हैं। भारत में एक समय ऐसा था जब आप किसी शिव मंदिर में बिना कपड़े के ही प्रवेश कर सकते थे। देश में अंग्रेजों के आने के बाद और इन सब चीज़ों पर उनके प्रतिबंध लगाने के बाद हम बहुत संकोची और लजालू हो गए। मंदिर में नंगे बदन जाने का मकसद ईश्वर या चैतन्य की स्मृति को अपने शरीर में ग्रहण करना था। आप डुबकी लगाकर गीले बदन पर फर्श पर लेट जाते थे ताकि वो ईश्वर की स्मृति को सोख ले। मन बेशक दूसरे लोगों को देखता रहे कि आसपास क्या हो रहा है, मगर शरीर उस स्थान की ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है। हम आप गहरी भक्ति या कुछ दूसरे अभ्यासों से अपनी शारीरिक याददाश्त को मिटा सकते हैं, मगर ये पॉसिबल नहीं है। शारीरिक याददाश्त को आप नहीं मिटा सकते। तो एक स्त्री एक पुरुष की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 1500 साल पहले मैं कहीं गया था अपने गुरुजी के साथ में। वहाँ किसी ने मुझे एक महिला के बारे में बताया, उसका नाम था मयाम्मा। तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। उन्होंने हम लोग को बताया कि मयाम्मा की समाधि पर एक पूजा होनी है। हम लोग सब गए। वो बहुत मामूली छोटी सी जगह थी, कंक्रीट की समाधि। जब हम लोग वहाँ पे गए तो सीधा हमारे चेहरे पर ऊर्जा का आघात हुआ, उस जगह की ऊर्जा विस्फोट की तरह। हम लोग घंटों वहाँ पे बैठे रहे। बाद में रात के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी। तो उस आदमी की शक्ल देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो बिल्कुल उस महिला जैसा लग रहा था। वो एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति था, मगर वो एक नेपाली महिला की तरह दिख रहा था। भक्ति के कारण उसका चेहरा करीब करीब उस महिला जैसा हो गया था। तो अगर आप अपनी शारीरिक याददाश्त मिटा दें तो आपका शरीर भी वैसा बन जाएगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया हम मृत लोगों के लिए करते हैं, मगर सन्यासियों के लिए भी किया जाता है अगर उनके माता पिता जीवित हों। ऐसा नहीं कि हम उनके मरने की कामना करते हैं। इसका मकसद बस इंसान की शारीरिक याददाश्त को मिटाना होता है। जब शरीर की याददाश्त आप पर इस कदर हावी होती है तो जीवन में उसे कम से कम रखना बेहतर होता है, क्योंकि आपको अपने पूर्वजों से मिली लाखों साल की याददाश्त से भी छुटकारा पाना है। तो फिर क्या करें? कम से कम इस जीवन में आप इन असरों को सीमित रखना चाहते हैं ताकि आपका शरीर भ्रमित नहीं हो। हमारे दुनिया में हर कहीं यह ज्ञान है कि अगर कोई अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया को लेकर बहुत गंभीर होता है तो पहली चीज यह करता है कि हर तरह के रिश्ते से दूर हो जाता है, क्योंकि अगर वह शारीरिक रिश्ता बनाता है तो स्वाभाविक रूप से चीजें पेचीदा हो जाती है। या तो वह इतना बेबस हो कि उसे उसकी जरूरत हो, आप अभी उसे इसके परे लेके नहीं जा सकते, या फिर वो इतना आजाद हो कि उसकी पहचान शरीर से ना हो, तभी हम उसे इसकी इजाजत देते हैं। वरना हम लोग आमतौर पर शारीरिक रिश्ता बनाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन आपके लिए जरूरी, अगर जरूरी है तो कम से कम एक शरीर तक सीमित रहें। ज्यादा शरीर भौतिक प्रणाली को भ्रमित कर देता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए। और अगर कोई चीज़ पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।